अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम्हें चाहिए कि ज़ुबान ज़िक्र से और दिल शुक्र से तर रखो। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है कि वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। यू वी डब्ल्यू और एक्स। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एंड प्रूव दैट फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली। कंसेक्टिवली का मतलब होता है लगातार, इज अ पैरेललोग्राम। यानी अगर हम यहाँ पे 4 मिड पॉइंट बनाते हैं और इसको लगातार जोड़ते जाएं, यानी पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ और देन चौथे को वापस पहले के साथ, और कहता है कि प्रूव करें कि क्या ये आपके पास पैरेललोग्राम बना रहा है या नहीं। तो सबसे पहला काम तो आपके पास ये होगा कि हमने 4 मिड पॉइंट्स निकाल लें। यू वी डब्ल्यू एक्स, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। जगह थोड़ी कम है तो मैं स्टेप थोड़े शार्ट करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इन 4 मिड पॉइंट्स को निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए, मिड पॉइंट ऑफ यू वी। तो मिड पॉइंट ऑफ यू वी आपके पास क्या है, ए। इसका मतलब सबसे पहले हम ए निकालेंगे। एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट पुट करूँगा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख देते हैं सारे। u आपके पास है 9 और 4, v आपके पास है -7 और 7, w आपके पास है -4 और -7, और x आपके पास है 5 और -5। सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2। 9 में से 7 निकालेंगे 2/2, 7 + 4 11, 11/2। अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा 5.5। ये आपके पास ए मिड पॉइंट का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से सबसे पहले हम 1 बाय 1 सारे मिड पॉइंट निकालते हैं। सेकंड आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ वी डब्ल्यू, वो आपके पास बी है। तो फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2, यानी कि -4 -7 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 7 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 7 और 4 11/2। ये कैंसिल होके 0, यानी ये आपके पास आ जाएगा -5.5। ये आपके पास आ जाएगा 0। ये हमने बी निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम सी निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ एक्स डब्ल्यू, वो आपके पास आ गया है सी। ये आ जाएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, -5 - 7 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 4 निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 2। इसको पॉइंट में सॉल्व कर लें, आ जाएगा 0.5 - 6। लास्ट पे आपके पास आ जाएगा डी। मिड पॉइंट ऑफ यू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा डी 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, -5 + 4 डिवाइडेड बाई 2। 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 2, -1/2।
2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये आपके पास आ जाएगा -0.5। सबसे पहला काम तो ये करेंगे A, B और C, D की वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब सबसे पहला काम हमने यही करना था कि हमने ये सारे मिड पॉइंट निकालने थे। अब हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास पैरेललोग्राम बना रही है या नहीं बना रही। अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम बनाएगी तो ए बी आपके पास आ जाएगा डी सी, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, और फिर आपके पास आ जाएगा यानी कि सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इज इक्वल टू डी ए, यानी कि इस साइड का आंसर ये इसके बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर होगी। अगर हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बना रही है, अदरवाइज़ ये पैरेललोग्राम नहीं बनाएगी। तो मेरे पास जगह कम है, थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। ए बी है तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब बी की वैल्यू आपके पास है -5.5 कामा 0 माइनस ए आपके पास आ जाएगा 1 और 5.5। फिर आपके पास आ जाएगा सी, ये आ जाएगा 0.5 माइनस 6 माइनस डी 7 माइनस 0.5। तो इसको आप सेपरेटली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -5.5 माइनस 1 और 0.0 माइनस 5.5, -5 और -1 ये आ जाएगा -6.5 माइनस 5.5। एज इट इज़ इसकी दूसरी साइड भी सॉल्व करनी है। ये आपके पास आ जाएगा 0.5 माइनस 7 और -6 माइनस इंटू माइनस 0.5। 7 में से 0.5 निकालेंगे आ जाएगा -0.6 और ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 0.5 -6.5, -6 में 0.5 निकालेंगे आ जाएगा -5.5। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो आपके पास कंडीशन है ये सेटिस्फाइड कर गई है, यानी कि हमारे पास जो ए बी है वो डी सी के बराबर है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा सी बी इज इक्वल टू डी ए, तो ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस डी। अब बी आपके पास है -5.5 कामा 0 माइनस सी 0.5 और -6 विच इज इक्वल टू ए 1 और 5.5 माइनस डी आपके पास आ जाएगा 7 और -0.5। बस इसको आप आपस में सेपरेटली सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा -5.5 -0.5 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस इंटू -6। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 में 0.5 ऐड करेंगे आ जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 6 इस तरफ आ गया। अब दूसरी तरफ भी एज इट इज़ सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 1 -7 5.5 माइनस इंटू -0.5। तो 7 में से 1 निकालेंगे -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो ये भी आपस में सेम हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो ए बी है वो डी सी के बराबर है और जो सी बी है वो आपके पास डी ए के बराबर है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैरेललोग्राम ही बना रहा है। हमने यही चीज़ प्रूव करना था। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट को निकालना था और फिर इनकी दो साइड्स को आपस में सेम करना था। अगर ये आपके पास इक्वल आ जाएंगे तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। उसने कहा है कि
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास ये साइड, दो ट्राइंगल की ये साइड्स हैं, हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है और हमने ये प्रूव करना है कि ये आपके पास जो लेंथ है ये इसकी थर्ड साइड की जो लेंथ है उसके हाफ के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको ए, बी और सी का नाम दे देते हैं और मिड वाले पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं डी और ई का। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ए, बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विद पोजीशन वेक्टर ए, बी एंड सी। सपोज करते हैं कि इनके पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं ए, बी और ये आपके पास आ जाएगा सी। फिर हम लिखते हैं कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। अगर हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो अब आप देख सकते हैं कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए और बी का। फिर मैं लिख सकता हूँ कि आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी, हमने ये चीज़ कही थी कि आपके पास ये जो लाइन बन रही है ये हाफ इन द लेंथ, यानी जो थर्ड साइड का जो होगा ना वो हाफ होगा। यानी मिड पॉइंट की जो लाइन बन रही है, यानी कि आपके पास जो डी ई है ये हाफ है थर्ड साइड के। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ई, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ई वो आ जाएगा ई माइनस डी आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और डी की वैल्यू है आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम आपके पास सेम है, ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी। अगर हम ये निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो वो आ जाएगा सी माइनस बी, तो ये आ जाएगा सी माइनस बी। अपने इस आंसर को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जो कंडीशन है हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ई का जो आंसर हमने निकाला था वो आपके पास सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 है और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू बी सी, यानी कि सी माइनस बी। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इस हाफ ऑफ द थर्ड साइड। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये जो आपके पास डी ई की जो लेंथ है ये बी सी का हाफ है और यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। नंबर 12 के प्रूव दैट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़ पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड। सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। सपोज करेंगे ये आपके पास कुछ ट्रेपीजियम के पॉइंट्स हैं ए, बी, सी और डी। उसने हमें ये कहा था कि हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट्स निकालना है टू नॉन पैरेलल साइड। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो डी ए है और ये जो बी सी है ये आपके पास नॉन पैरेलल है, यानी इसको मैं अगर आगे लेकर जाऊँ तो ये किसी ना किसी जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे। हमने इसका मिड पॉइंट निकालना था ए, बी, सी, डी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ई का और इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ़ का। और हमने ये प्रूव करना है कि ये आपके पास ये जो लाइन बन रही है ये लाइन ये इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल है। हमने ये चीज़ प्रूव करना है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू ए, बी एंड सी, डी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम में मैं यही पॉइंट बना लेता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ये ए, बी, सी, डी के पोजीशन वेक्टर हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए बी, तो आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए, तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा बी माइनस ए। इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे सी डी, तो वो आपके पास आ जाएगा डी माइनस सी, यानी ये आपके पास आ जाएगा डी माइनस सी। फिर अगर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो अब आप देख सकते हैं कि जो ई है ये मिड पॉइंट है ए और डी का, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से अगर मैं निकालूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, तो ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब आपको एक चीज़ याद होगी कि अगर हम कहते हैं कि टू लाइंस पैरेलल, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, तो आपके पास जनरल फार्मूला होता है कि u इज़ लैम्डा टाइम ऑफ v, और आपके पास जो लैम्डा होता है ये आपके पास कोई भी एक स्केलर वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसको इस सिनेरियो में लेके जाऊं तो फिर मैं यूं कहूँगा कि ए बी विच इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ डी सी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ एक और चीज़ हमने जो प्रूव करनी थी कि इफ़ ई एफ, यानी कि इफ़ ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, then it is scalar multiple, it is scalar multiple of ए बी और सी डी। तो हमने फिर प्रूव करना है कि ये जो ई एफ है ये आपके पास स्केलर मल्टीपल होगा ए बी और सी डी का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ई एफ, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो f अब आपके पास था b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई आपके पास आ जाएगा d प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ 2, ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस डी माइनस ए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि b माइनस ए, इसको पहले लिख लूँ, यह आ जाएगा b माइनस ए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि यह आपके पास आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप यूँ कर लूँ कि अगर ये आपके पास सी डी है ना, अगर मैं यहाँ से डी सी की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा c माइनस डी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि मेरा ये जो प्रूव होगा यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो b माइनस ए था ये आपके पास ए बी का आंसर था, यह आ जाएगा ए बी। और ये जो c माइनस डी है ये आपके पास डी सी का आंसर है, यह आ जाएगा डी सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया पोजीशन ई एफ फैक्टर का आंसर। अब अगर मैं यहाँ पे इस ए बी की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा लैम्डा डी सी प्लस डी सी डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ डी सी, जब मैं डी सी कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्रूव हो गया कि आपके पास ये जो ई एफ है ये स्केलर मल्टीपल है लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी डी। अगर आपके पास एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के स्केलर मल्टीपल हो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ई एफ है इज़ पैरेलल टू डी सी, और अगर आपके पास ये डी सी के पैरेलल है तो देन इट इज़ आल्सो पैरेलल टू ए बी, इट इज़ आल्सो पैरेलल टू ए बी। अगर ये डी सी के बराबर है, पैरेलल है, तो फिर इसका मतलब जो डी सी हैं वो ए बी के पैरेलल हैं, तो फिर ये आपके पास ए बी के पैरेलल भी है। सिंपल हमने करना क्या होता है, अगर हमने एक लाइन को दूसरे के पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम जनरल फार्मूले को प्रूव करते हैं कि u इज़ द लैम्डा टाइम ऑफ v, और लैम्डा आपके पास कोई भी एक स्केलर वैल्यू है। अगर वो आपके पास स्केलर वैल्यू के प्रोडक्ट में आ जाती है तो वो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल पैरेलल होती हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन 12 कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है आपके पास।
कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी साथ साथ जो साइड्स हैं ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम डिवाइडेड द कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल इन द रेशो 1:3। तो इसमें आप स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम किसी के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, सपोज करेंगे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी और ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा डी। अब उसने हमें क्या कहा था कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड। अगर ये दो साइड अगर आपस में एडजेसेंट है तो हमने इसका मिड पॉइंट के एक लाइन सेगमेंट बनाना था। ये हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई का, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ का। फिर उसने कहा था कि एडजेसेंट साइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर, रेक्टेंगल और डायगोनल डिवाइडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल आपके पास ये बन रहा है, यानी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये आपके पास 1:3 बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से इसका एक डायगोनल क्रॉस में निकालूँ यहाँ से, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये डायगोनल यहाँ पे अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो इसका मतलब फिर ये लेंथ भी इसकी 2 है और ये लेंथ भी इसकी 2 है। अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट बनाऊंगा तो इसका मतलब अगर ये सेंटर पॉइंट है तो एक डिस्टेंस यहाँ पे होगी तो फिर एक ही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो इनको मैं कुछ न्यू नाम दे देता हूँ, जैसे ई एफ हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी का, और ये सेंटर है इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ का। जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं डाटा यहीं पे ज़्यादा लिख चुका हूँ कि ए बी सी डी, और इसके पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं ए बी सी और डी। अगर अब मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ ई का, तो अगर हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो आप देख सकते हैं जो ई है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ एफ़ का, तो वो आपके पास आ जाएगा, एफ़ है तो ये आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। फिर हमें कुछ और पोजीशन वेक्टर भी क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए ई एफ़, निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एफ़, तो वो आ जाएगा एफ़ माइनस ई। अब एफ़ और ई की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एफ़ की वैल्यू है आपके पास बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और ई की है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब एलसीएम आपके पास 2 आ गया, ये आ जाएगा बी प्लस सी, इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस ए और माइनस बी, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आपके पास जो ई एफ़ का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ये बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ये कुछ पोजीशन वेक्टर्स हमें आगे भी चाहिए होंगे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। अब अगर मैं निकालता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एफ हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, के पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी। तो अब आपके पास ओ बी है तो ये आ जाएगा बी माइनस ओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का तो वेक्टर बी ही है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ये जो ओ है ना, अब ओ को थोड़ा सा गौर से देखें। अगर आपके पास मैं ओ को ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास समझ लें ए है, ये आपके पास सी है और दरमियान में इस जगह पे आपके पास ओ है। जब मैं ओ का फार्मूला बनाऊंगा तो फिर वो आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गए हैं। ये सारे पोजीशन वेक्टर अब हम अपने क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना, यहाँ से अब हमारा प्रूफ शुरू हो गया। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अब अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि इस G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इफ़ G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, इसका मतलब है देखें ये आपके पास ई है, ये जी है और ये एफ है।
तो इसका मतलब ये जो ई जी है और ये जो ई और ये एफ है ये फिर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ई जी इज़ पैरेलल टू ई एफ। और दूसरी चीज़ जो हमने फिर प्रूव करनी होगी, फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो ई जी है ये ई एफ का हाफ है, ये जो ई एफ है ये ई जी का डबल है। तो यहाँ पे अगर मैं यूँ लिख दूँ कि ई एफ इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ई जी, ये हमने प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि ये आपके पास अगर जी सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो जी सेंटर पॉइंट है अगर ई एफ और एफ जी आपस में बराबर होंगे तो फिर ओ जी और जी बी भी आपस में बराबर होंगे। पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये जो जी है ये आपके पास सेंटर है। अब देखिए हमारे पास कुछ पोजीशन वेक्टर तो हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एफ हमने पहले से निकाला हुआ है। अब सबसे पहले हमने ई जी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अगर हम निकालते हैं ई जी, अब आपने थोड़ा गौर से देखना है कि अगर मैं यहाँ से ये छोटी वाली जो आपके पास एक नई रेक्टेंगल बन रही है, अगर मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ इस ट्रायंगल को, तो अगर मैं यहाँ से लूँ तो इसका मतलब ये आपके पास ओ है, ये ई है और यहाँ पे आपके दरमियान में क्या है, जी है। हमें चाहिए था ई से जी, तो अगर मुझे ई से जी चाहिए तो इसका मतलब मुझे पहले ई से ओ पे जाना पड़ेगा और फिर मुझे ओ से जी पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा ई ओ प्लस ओ जी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब आपने ये भी याद रखना है कि ये आपके पास ये ओ है, ये जी है और ये आपके पास बी है। तो इसका मतलब अगर मैं ओ जी को देखूँगा तो आपके पास जो ओ जी है वो 1/2 ओ बी के बराबर है, यानी इस ओ बी का मैं हाफ लूँगा तो मेरे पास ओ जी बन जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ ई ओ प्लस इस ओ जी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 ओ बी। अब हमने इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ई ओ है, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई प्लस 1/2 ओ बी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब ओ आपके पास जो था वो था ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई, और ई आपके पास था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये आ जाएगा 1/2 बी एज इट इज़, और ओ का वेक्टर आपके पास है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हम पहले इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस ये आपके पास पहले अंदर से मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास प्लस ए माइनस ए कैंसिल, सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2b माइनस ए और माइनस सी। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये आपके पास एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 2 इंटू सी माइनस बी प्लस 2b माइनस ए माइनस सी। ये आ जाएगा 2c माइनस 2b प्लस 2b माइनस ए और माइनस सी डिवाइडेड बाय 4। माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, 2c में से एक c निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा c माइनस ए डिवाइडेड बाय 4। अब हम इस इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा कि ई जी इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ई एफ। ई जी का आंसर हमने ये निकाला था कि सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू लैम्डा सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इक्वल टू लैम्डा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इक्वल टू लैम्डा। तो जब मैं लैम्डा का आंसर यहाँ पे दोबारा पुट करूँगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ई जी है
ई जी आपके पास लैम्डा आ जाएगा 1/2 और ये ई एफ़ के बराबर है। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि आपके पास ये जो ई जी है ये इस ई एफ़ का हाफ़ है। अगर ये इस ई एफ़ का हाफ़ है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जी इज़ सेंटर पॉइंट, जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ई एफ़ एंड ओ बी। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये किया कि अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है और ये आपके पास ये हमने क्रॉस में डायगोनल बनाया और हमने प्रूव ये करना था कि जो इसकी लेंथ है वो आपके पास 1:3 है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि अगर आपके पास ये ओ सेंटर पॉइंट है तो जाहिर सी बात है अगर ये ओ आपके पास सेंटर पॉइंट होगा तो इस लेंथ को ये 2 और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगले स्टेप में हमने सिंपल ये करना था कि अगर हम इस चीज़ को प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो नई वाली आपके पास पैरेललोग्राम बन रही है, इसका मतलब अगर ये लेंथ आपके पास 1 है तो फिर ये भी 1 हो जाएगी। अगर ये 1 है और ये 2 है तो 2 + 1 आपके पास 3:1 हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करना था। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि आप किसके साथ कितने मुखलिस हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।